हम्म, सभी को नमस्ते। आज हम लोग गणित विषय सीखेंगे और गणित विषय में क्षेत्रफल। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से क्षेत्रफल क्या होता है, परिमिति क्या है, दोनों का अंतर क्या है। उसके बाद फिर क्षेत्रफल में किस तरह से ज्ञात करना है हमको, इसकी जानकारी हम लोगों ने ली है। अब आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पुनरावर्तन के तौर पर दिया है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, फिर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और सबसे प्रमुख बात है, जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं किसी भी आकृति का, तो उसकी जो इकाई होती है उसे हम वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर अर्थात वर्ग लिखते हैं। जैसे मान लो आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा 4 × 8 लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि इकाई मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर लिया है, तो उत्तर आएगा आयत का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। उसी तरह से वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग अर्थात भुजा गुणे भुजा। मान लो किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा 4 × 4 या 4 का वर्ग, 4 चौक 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इकाई सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर चाहे जिसमें भी दी हो, अगर क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है उसे वर्ग में लिखना है। उस तरह से समकोण त्रिभुज का 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर फिर से दिया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा या भुजा का वर्ग। वर्ग क्या है? इसकी चारों भुजाएं समान हो। यहाँ पर एक वर्ग की आकृति दी है और सभी भुजाओं को ए से दर्शाया गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल और शॉर्ट में लिखना है तो a⁻2 भी लिख सकते हैं, a⁻2। उसी तरह से आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई AB और यहाँ पर चौड़ाई BC। यह आयत की आकृति है। आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, आमने सामने की भुजाएं सर्वांशम के साथ साथ समानांतर भी होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। उसी तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC, जिसमें आधार होगा AC और BD उसकी ऊंचाई है। यहाँ पर हम समकोण का चिन्ह दे सकते हैं। समकोण जो बना रहा है यह लंब BD AC पर लंब है, इसलिए जो ऊंचाई है वह BD। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसके बाद है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 अंश का हो वह समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो वह समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर हम देखेंगे AC को आधार ले सकते हो और BC को उसकी ऊंचाई हम बता सकते हैं, या इसके लिए आधार ऊंचाई दोनों में से कोई भी ली जा सकती है। इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। यहाँ पर समकोण बनाने वाली दो भुजाएं हैं, एक AC और दूसरा BC। तो 1/2 जो भी इस भुजाओं की लंबाइयां दी होंगी, उन दोनों भुजाओं की लंबाइयों का गुणनफल में 1/2 का गुणा करना। और जो 90 अंश के सामने की भुजा है, सबसे बड़ी भुजा, उसे कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर कर्ण की जो लंबाई दी गई है वह C है और समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं BC और AC, उसकी लंबाइयां दी हैं A तथा B। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे जो उसकी लंबाई A दी है तो A गुणे B। तो यह थोड़ी सी पुनरावर्तन के तौर पर जानकारी थी। इन सब त्रिभुजों का और वर्ग, आयत, इनका क्षेत्रफल हम लोग पूर्व की कक्षाओं में, कक्षा 7वीं में, 6ठी में सब सीख चुके हैं। अब उसके आगे हमको सीखना है, जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब है समांतर चतुर्भुज।
अब समांतर चतुर्भुज होता क्या है, पहले हम लोगों ने देखा है कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, उदाहरण के लिए एडी और बीसी, यह दो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं की जोड़ियां हैं। जैसे मैंने बताया कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा सर्वांगसम भी होती है। अब सबसे पहले मैंने बताया कि एडी एडी सर्वांगसम होगी किस भुजा के, बीसी के। एडी और बीसी दोनों सर्वांगसम, इस तरह से हम चिन्ह लगा सकते हैं। उसी तरह से एबी तथा सीडी, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के सर्वांगसम तथा समानांतर होंगी, समानांतर तथा सर्वांगसम दोनों। तो यहाँ पर चतुर्भुज एबीसीडी में एडी सर्वांगसम बीसी के और एबी सर्वांगसम सीडी के होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ए जो भुजा है, ए लंब है, ए लंब है ईसी पर, बीसी पर, इसलिए जो आधार है, आधार होगा एसी, आधार होगा एसी और उसकी ऊंचाई होगी ए। तो ऊंचाई क्या हुई ए और आधार क्या हुआ बीसी। तो बीसी आधार है यहाँ पर और ए लंब है, इसलिए ए यहाँ पर ऊंचाई है। तो इस तरह से हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। फिर से एक बार, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुणे ऊंचाई। जो यहाँ पर आकृति दी गई है उसमें समांतर चतुर्भुज का नाम है चतुर्भुज ए बी सी डी। इसको पढ़ने का जो तरीका है साइक्लिक, या हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। क्लॉकवाइज जिस तरह से घड़ी की सुइयां घूमती हैं उस तरह से, या तो एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में। तो यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू होना चाहिए, बस उतना ध्यान रखना है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, या इसको दूसरे तरीके से पढ़ना है तो हम लोग इस तरफ से भी जा सकते हैं, उल्टा ए डी सी बी। तो चतुर्भुज को पढ़ने का तरीका, नाम किस तरह से ले सकते हैं, हम बता सकते हैं कि साइक्लिक या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरह से घड़ी की सुइयां एक दिशा में जाती है, तो स्टार्ट अगर ए से कर रहे हैं तो फिर दूसरा बी सी डी ऐसे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में ए डी सी बी ऐसे पढ़ सकते हैं। तो ध्यान देने जैसी बात है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुणे ऊंचाई। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तब उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने देखा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर आधार भी है, आधार है 8 सेंटीमीटर, आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। आधार का माप है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो आधार में ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो 8 पंचे 40, उत्तर आया हमारा 40। फिर हम उत्तर लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। हमको सिर्फ याद रखना उसका फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना है तो हमको उसका सूत्र याद करना होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। आधार दिया है पहले सवाल में 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर, तो दोनों का गुणा कर देंगे। आधार गुणे ऊंचाई 8 पंचे 40 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और पहले जैसे हम लोगों ने सीखा, किसी भी आकृति का जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वर्ग उसकी जो इकाई है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी हो, लेकिन क्षेत्रफल अगर ज्ञात किया है तो उसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है, इसको लिखेंगे हम लोग वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर के रूप में। तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब दूसरा सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 112 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखेंगे कि पहले के सवाल से थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है
इसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 112 वर्ग सेंटीमीटर दिया है और उसका आधार दिया गया है 10 सेंटीमीटर। आधार है 10 सेंटीमीटर और उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 112 वर्ग सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वह है आधार गुणे ऊंचाई। तो हम यहाँ पर सूत्र पहले लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। अब क्षेत्रफल दिया है, इसलिए क्षेत्रफल के स्थान पर हम लिखेंगे 112 बराबर 10। 10 क्या है, इसका आधार, तो यहाँ पर 10 लिखा। ऊंचाई नहीं दी गई है, ऊंचाई के स्थान पर सिर्फ ऊंचाई जैसा है वैसे ही रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि 112 बाईं ओर है और दाहिनी तरफ 10 और गुणा है, तो जब दाहिनी ओर से बाईं तरफ 10 आएगा तो बटे में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर इस तरफ आकर के भाग। तो 112 बटे 10 बराबर ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 112 और आधार दिया गया है 10, तो आधार से यहाँ पर भाग दे देंगे तो मान जो मिलेगा वह होगा ऊंचाई। इसलिए समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 11.2। बहुत ही आसान सवाल है। अगर हम लोगों ने 10 से भाग दिया है तो एक अंक के बाद दशमलव, एक जीरो है तो एक अंक दाएं से बाएं की ओर, तो यहाँ पर 11 112 बटे 10। 112 बटे 10 को हम लोग कैसे भाग देंगे, 112 से जब 10 को भाग देंगे तो भाग देने की आवश्यकता उसको अलग से नहीं है, क्योंकि एक अंक के बाद दाएं ओर से बाहिनी तरफ, बाईं ओर एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, 11.2 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई मिल जाएगी। तो इस तरह से अगर हमको सूत्र पता है तो हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, आधार के स्थान पर आधार का मान रख दिया, ऊंचाई का मान नहीं दिया है तो उसे वैसे ही रखना है। इस तरफ बाईं ओर 112, दाहिनी तरफ 10, गुणे है तो यहाँ पर आकर के भाग, 112 बटे 10 बराबर ऊंचाई। तो उत्तर मिलेगा, इसलिए समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 11.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोग वर्ग नहीं लिखेंगे क्योंकि यह ऊंचाई दी गई। यहाँ पर क्षेत्रफल अगर होता तो वर्ग सेंटीमीटर, इस सवाल में क्षेत्रफल पहले ही दिया है, आधार दिया है, हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई सेंटीमीटर में आएगी, वर्ग सेंटीमीटर में हम सिर्फ क्षेत्रफल लिख सकते हैं। अब प्रश्न संग्रह 15.1 का पहला सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 18 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 11 सेंटीमीटर हो तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आधार 18 सेंटीमीटर दिया गया है, 18 सेंटीमीटर आधार, ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, हमको ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना है 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने 18 लिख दिया, गुणे ऊंचाई कितना है 11, तो 11 लिख दिया। अब 18 में 11 का गुणा करेंगे, 11 8 88 का 88, 8 11 कम 11 8 19, तो उत्तर कितना मिला हमको 198, 198। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 198 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है इसलिए इसकी जो इकाई है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के पहले हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर सूत्र याद है तो हम आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुणे ऊंचाई। आधार का मान है 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 11 सेंटीमीटर, तो आधार में ऊंचाई का गुणा करेंगे 18 में 11 का, तो 198 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आएगा। इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 198 स्क्वायर मीटर या वर्ग सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। अगला सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 29.6 29.6। यहाँ पर भी अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर जो सवाल में दिया गया है वह है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 29.6 वर्ग सेंटीमीटर, वह सेंटीमीटर मतलब वर्ग सेंटीमीटर, और आधार दिया है 8 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है चतुर्भुज की ऊंचाई, तो उस चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला जो है सूत्र, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई।
तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 29.6, इसलिए क्षेत्रफल के स्थान पे हमने ले लिया 29.6 और आधार है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आधार के स्थान पर 8, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, इसलिए ऊंचाई के स्थान पर हम जैसे ऊंचाई लिखी थी वैसे ही लिखना है। अब 8 यहाँ पर गुणा है, तो बाईं ओर आकर के 8 से हमको 29.6 में भाग देना है। जब भाग देंगे हम तो 8 त्रिक 24 बचेगा 5, 8 सत्ते 56, इसके पहले दशमलव है तो पॉइंट लगा दिया हम लोगों ने। तो 8 से हम 29.6 को काट सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 8 त्रिक 24। इसको माइंड में कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने अब आप लोगों को आना चाहिए। फिर दशमलव एक बिंदी, उसके बाद बचा कितना, 29 में से 24 गए तो 5 बचा, 5 के आगे 6 है तो 56 बन गया, 8 सत्ते 56, तो इधर आ जाएगा 7। तो इस तरह से उत्तर हमारा मिलेगा 3.7 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होगी 3.7 सेंटीमीटर। वर्ग नहीं लेंगे, वर्ग क्षेत्रफल के लिए आता है, इसलिए इसकी जो इकाई है सेंटीमीटर दी है, हमको सेंटीमीटर ही लेना है। अब सवाल तीसरा है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 83.2 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 6.4 सेंटीमीटर हो, तब उसके आधार की लंबाई कितनी हो। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 83.2 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ पर भी क्षेत्रफल दिया है। इसके पहले के सवाल में भी क्षेत्रफल दिया था और आधार दिया था, हमको ऊंचाई ज्ञात करनी थी। इस सवाल में क्षेत्रफल दिया है समांतर चतुर्भुज का और ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई है 6.4 सेंटीमीटर और हमको ज्ञात करना है आधार की लंबाई कितनी होगी, आधार कितना होगा। तो सवाल अगर अच्छे से हम 2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। तो इस सवाल में दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 83.2 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 6.4 सेंटीमीटर, हमको ज्ञात करना है आधार की लंबाई कितनी होगी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो जैसा है वैसे ही लिखा हम लोगों ने। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। अब क्षेत्रफल के आधार, क्षेत्रफल के स्थान पर क्या लिखेंगे, 83.2, 83.2 हम लोगों ने लिख दिया और आधार नहीं दिया है तो आधार जैसे था वैसे ही रखा और उसके आगे ऊंचाई है 6.4, तो हमने 6.4 यहाँ पर ले दिया। क्या था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 83.2, तो हमने वैसे ही 83.2 यहाँ पर रखा। आधार का मान नहीं है तो आधार जैसे लिखा है वैसे ही, और उसके बाद ऊंचाई 6.4 सेंटीमीटर दी है तो 6.4। अब 83.2 को 6.4 से भाग देंगे हम, दशमलव हटा करके भी भाग दे सकते हैं, या दूसरा तरीका 832 को 64 से भाग दो, 4 से भाग जा सकता है दोनों संख्याओं में, तो 4 से भाग दो और काटने के बाद हमको इसका उत्तर मिलेगा 13। तो उस समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई 13 सेंटीमीटर होगी। आधार की लंबाई कितनी मिली, 13 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। 15.1 जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये एक्सरसाइज, इसको आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं अगर फॉर्मूला याद हो। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।